एक बाप की उम्र बीत गई एक लड़की को कपड़े पहनाने में, लेकिन एक लड़की के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने में। ये आज की सच्चाई। आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि कितने कम कपड़े आप पहन सकती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जब कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा लड़का आपको रिलेशनशिप के चक्कर में फंसाकर गर्भ निरोधक गोलियां खिलाता है तो उसका आपकी हेल्थ पर क्या असर है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेते रहना चाहिए ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो और आपकी हड्डियां मेनोपॉज के बाद कमजोर ना हो। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि शादी की उम्र, सही उम्र क्या है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि शादी के बाद ससुराल में आपके राइट्स क्या हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हरियाणा के हर जिले में महिला पुलिस थाना है जहां पर आप महिला के अगेंस्ट क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है पुलिस स्टेशन में आपके लिए क्या राइट्स हैं, कैसे आपको पुलिस स्टेशन में ट्रीट किया जाना चाहिए। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जब कानूनी सहायता के लिए कोई प्राइवेट वकील ना हो तो डीएलएसए की तरफ से आपको फ्री कानूनी सहायता मिल सकती है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर युवती का वयस्क होने के बाद उसकी बाप की या उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर कोई महिला या लड़की भी आपका यौन शोषण कर रही है तो उसके खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता में अब प्रावधान कर दिए गए हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने आपके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर पुलिस भी कोई गलत काम कर रही है तो उसकी कंप्लेंट आप हरियाणा स्टेट पुलिस कंट्रोल्स अथॉरिटी में कर सकते हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके लिए हरियाणा स्टेट वीमेन कमीशन है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो आपके राइट्स में आपके साथ खड़ा है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, और आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स गर्ल्स के लिए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, देखिए कि आप जान क्या रही हैं, आप सीख क्या रही हैं सोशल मीडिया से। सोचा कभी नहीं किसी ने इस बारे में। एक बाप की उम्र बीत गई एक लड़की को कपड़े पहनाने में, लेकिन एक लड़की के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने में। यह आज की सच्चाई। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं ताकि आप तक ये अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च किए जाएं और उसे सार्थक बनाने के लिए आज मेरी ड्यूटी लगाई गई है इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। अक्सर आपने पुलिस की हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में सुना होगा, महिला हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में सुना होगा, एम्बुलेंस की हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी की हेल्पलाइन नंबर के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप डिप्रेसिव स्टेज में हो, एक महिला के मन में नकारात्मक विचार आ रहे हो, तंग है, परेशान है, सुसाइडल टेंडेंसी है, उसके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, बहुत परेशान है, ना टीचर से, ना फ्रेंड से, अपना ना अपने साथियों से, ना अपने पेरेंट्स से वो डिस्कस कर सकती है अपनी मेंटल स्थिति के बारे में, तो ऐसे में आपके लिए लॉन्च की गई है टेली मानस हेल्पलाइन नंबर, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, जिसका नंबर है 14416। जरा नोट कीजिए, आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए काम आएगा 14416 या 1800891416। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करते हैं आपको दो तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में पहले आपकी कॉल उठाएंगे एक एक्सपर्ट काउंसलर, वो आपसे जानेंगे, हाँ जी बेटा क्या परेशानी है आपको। फीमेल काउंसलर्स भी वहां पर अवेलेबल रहती हैं जो आपकी समस्याओं को सुनने के बाद कि हाँ वाकई आपको जरूरत है आगे कंसल्टेशन की, आपकी कॉल ट्रांसफर करते हैं वो एक एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट को, और वो एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट फिर समझता है आपकी प्रॉब्लम को कि हाँ आपको क्या इस समय मानसिक परेशानी है। और इतना ही नहीं, सिर्फ कंसल्टेशन ही नहीं, आपको वो साइकेट्रिस्ट दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिस्क्रिप्शन की तरह, और वो प्रिस्क्रिप्शन आप लेकर जा सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर पर, और वहां से वो दवाई, जो मेंटल हेल्थ की दवाई आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो ले सकती हैं, ताकि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, उसकी वो दवाई जो आपको नेचुरली नॉर्मली मेडिकल स्टोर्स पर ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होती, वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिस्क्रिप्शन से उस मेडिकल स्टोर से हासिल कर सकते हैं। और टीयर 2 क्या काम करता है? टीयर 2 काम करता है अगर उस साइकेट्रिस्ट को ऑन कॉल ये लगता है कि आपको वाकई एक फिजिकल विजिट की जरूरत है एक हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट के पास जाने की, तो वो आपको रेफर करता है अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में, और वो आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर उस कॉल का रेफरेंस नंबर देकर हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में एक एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट से आकर मिल सकते हैं।
ना केवल ऑडियो कॉल के माध्यम से ये आपको गाइड करता है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल भी आप इससे कर सकती हैं, जो आपको काउंसलर उस समय काउंसलिंग करेंगे। यानी 2G मोबाइल हो, 3G मोबाइल हो, 4G मोबाइल हो या 5G मोबाइल हो, टेली मानस हेल्पलाइन नंबर हमेशा आपका साथ देगा। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये 22 से ज्यादा भाषाओं में आपकी हेल्प कर सकता है। यानी आप देश के किसी भी कोने से बैठकर अगर आप कॉल कर रहे हैं, आपकी भाषा कोई भी हो, ये आपको गाइड करेगा। आपकी पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाती है, कोई ये नहीं बताएगा कि प्रिया ने कॉल किया था, कैथल से प्रिया ने कॉल किया था। इसीलिए इसे टेली नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स कहा गया है। यानी जो हमारे सेंटर्स हैं, 89 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, वो ये नहीं है कि कैथल की लड़की अगर फोन मिला रही है तो अभी कैथल वाले टेली मानस वाले को फोन जाएगा कि आपको पहचान लेगा। तो ये पूरी तरह से एक प्रिवेसी को आपकी सिक्योर करने का काम करता है। दूसरी हेल्पलाइन नंबर जो आपके पूरे भारत में चल रही है इस समय, वो है नशा मुक्त भारत अभियान की हेल्पलाइन नंबर, वो है 14446। जैसे टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 था, वैसे ही नशा मुक्त भारत अभियान का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 14446। इस पे कॉल करके अगर आप खुद नशा नहीं करते हैं, लेकिन आपका भाई, आपका पति, आपके फादर या घर रिश्तेदार, कोई जानकार ऐसा कोई नशा करता है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चैनी, खैनी, गुटखा, शराब, अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन, एम्फीटामिन, लाइसर्जिक एसिड, डायथाइल अमीन या टीकों का नशा करता है, तो आप 14446 पर कॉल करके उसके लिए नशा छुड़वाने का प्रावधान कर सकते हैं कि जी हम कहां आए, किससे मिले, हमें इसका नशा छुड़वाना है। तीसरे लेवल का जो हेल्पलाइन नंबर है वो हरियाणा पुलिस के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर है, वो है 90508 91508 90508 91508। क्योंकि अगर आज समाज में कोई नशा कर रहा है तो उस तक नशा पहुंच भी रहा है, दैट मीन्स समबडी इज ट्रैफिकिंग दैट सब्सटेंस टू दैट पर्सन टू कंज्यूम दैट, तो उस नशा तस्करी ट्रैफिकिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए आप 90508 91508 पर कॉल कर सकते हैं या 1933 पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी का हेल्पलाइन नंबर 1930 बताया गया है, वैसे ही नशे की तस्करी को रिपोर्ट करने के लिए आप 1933 पर कॉल करके उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। तो ये सभी हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए यहां पर अवेलेबल हैं। अगर आपने सरकारी अस्पताल कैथल में आना है, ठीक है जी, हमें फोन नहीं मिलाना तो हमें तो सीधा मिलना है। चाहे आपके अंदर डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, फिट्स हो, सीजर्स हो, कन्वर्जन्स हो, मिर्गी के दौरे आते हो, भूलने की बीमारी लग गई हो, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो गई हो, सुसाइडल टेंडेंसी आती हो, नकारात्मक विचार हो, नींद नहीं आती हो, घबराहट होती हो, तो आप सरकारी अस्पताल कैथल के कमरा नंबर 36 के मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र में आकर हमसे मिल सकते हैं। वहां पर हमारे पास 5 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नंबर 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, नंबर 3 टोबैको सेसेशन सेंटर, नंबर 4 ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर एंड नंबर 5 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जिसे कंट्रोल करता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली। तो आप देखिए, सोचिए, जानिए कि किस दुनिया में आप जूम कर रहे हैं, क्योंकि आपने मोस्ट स्टूपिड जनरेशन बनकर नहीं उभरना है, सिर्फ योयो जनरेशन बनकर नहीं उभरना है। ध्यान दीजिए कि आज भी वही लड़के लड़कियां डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, जज बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, जो अपनी जिंदगी को तमीज से बिताते हैं। जो लोग भी फालतूगिरी में उलझे हुए हैं, बॉयफ्रेंड के, गर्लफ्रेंड के, रिलेशनशिप्स के, प्री मैरिटल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, देखिए, जानिए कि वो लोग क्या बने, और अगर कुछ बनकर उन्होंने ये किया तो वो उनका हर्ष क्या हुआ, उनका हाल क्या हुआ। तभी सच्चे अर्थों में आज जो हम नेशनल यूथ डे मना रहे हैं वो सफल हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।